हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मनुष्य की आहार नाल में निम्न एंजाइम किस प्रकार सक्रिय होते हैं? पहला है पेप्सिनोजन, दूसरा है प्रोरेनिन, तीसरा है ट्रिप्सिनोजन, चौथा है काइमोट्रिप्सिनोजन और चौथा है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो मनुष्य के आहार में पाए जाने वाले निम्न एंजाइम होते हैं यह किस प्रकार से सक्रिय होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें हम बात करेंगे कि जो मनुष्य के आहार में पाए जाने वाले निम्नलिखित एंजाइम है यह किस प्रकार से सक्रिय होते हैं। इस क्रम में सबसे पहला है पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन जो होता है यह जठर रस में पाया जाता है। और बच्चों HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में यह किस में परिवर्तित हो जाता है? पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। और जो पेप्सिनोजन होता है यह इसका क्या है? निष्क्रिय रूप होता है। यहाँ पर हमें जो प्रश्न में दिए गए हैं ये सभी एंजाइमों के निष्क्रिय रूप हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरे एंजाइम जो कि है प्रोरेनिन। और प्रोरेनिन जो है यह भी जठर रस में पाया जाता है और यह HCl की उपस्थिति में रेनिन में परिवर्तित हो जाता है और रेनिन दूध की जो केसिन प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है। इसके बाद तीसरा है ट्रिप्सिनोजन। और ट्रिप्सिनोजन जो है यह भी एक निष्क्रिय एंजाइम है जो कि अग्नाशय रस में पाया जाता है। और यह एंटेरोकाइनेज एंजाइम एंटेरोकाइनेज के संपर्क में आने पर किस में परिवर्तित हो जाता है? ट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद चौथा है काइमोट्रिप्सिनोजन। और काइमोट्रिप्सिनोजन जो होता है यह ट्रिप्सिन के संपर्क में जब आता है, यानी कि जब ट्रिप्सिन इसके ऊपर क्रिया करता है तो यह काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और यह काइमोट्रिप्सिनोजन का सक्रिय रूप होता है। और पांचवा है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है यह भी जब ट्रिप्सिन के संपर्क में आता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में परिवर्तित हो जाता है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है यह प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का सक्रिय रूप होता है। तो बच्चों आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।